14 साल की उम्र में $1 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। एक गाड़ी है 2.5 करोड़ की, एक गाड़ी है 1 करोड़ की। इसके अलावा महाना अर्न में ये है कि 20-25 लाख मेरी अर्निंग है। अभी जैसे पिछले जो कुछ सालों में मेरी अर्निंग थी वो मैक्सिमम 18 लाख तक थी। तो क्या काम ऐसा करते हैं कि पैसा आप इतना मेहरबान है कि आपके आप ऊपर आशिक ही हो गए? मेरा इनिशिएटिव ये है कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान से। इसमें यह है कि मैं अभी कोई काम नहीं करता, क्योंकि अब जब मैंने जो अपना काम अपने स्टूडेंट्स पे दे दिया है और इस वक्त मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, 100+ स्टूडेंट्स हैं। मंजन बेचने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं, कोर्स बेचते हैं, पैसे खुद कमाते हैं, स्टूडेंट जलील होते हैं। क्या आपका शुमार भी उनमें होता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने बिल गेट्स का नाम तो लाजमी सुना होगा, अंबानियों की शादी में उसे नाचता हुआ भी देखा होगा, लेकिन आज आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान के बिल गेट्स से, जो कि एक डिनर में सैकड़ों अंबानी और हजारों बिल गेट्स को खा जाए। ये है 9 साला बंटी। उम्र जब थी 9 साल, बच्चे खेलते थे, लेकिन इनको पैसे कमाने का शौक था और इन्होंने एक कमरे से अपना स्टार्टअप लिया। उम्र जब हुई 14 साल, तो आज जब ये मेरे साथ वीडियो में मौजूद हैं, जब आप सिर्फ नौकरी का सोचते हैं, आपके बच्चे होमवर्क का सोचते हैं, आपके बच्चे ट्यूशंस का सोचते हैं, बंटी डॉलर्स का सोचता है। 14 साल की उम्र में $1 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। एक गाड़ी है 2.5 करोड़ की, एक गाड़ी है 1 करोड़ की। इसके अलावा इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा मजेदार जो चीज है वो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को कारोबार बना के देते हैं, उन्हें को दुकान खोल के देते हैं। लेकिन बंटी पाकिस्तान क्या दुनिया भर का वाहिद बच्चा है जिसने कामयाब होकर 14 साल की उम्र में अपने वालिद को बिजनेस सेटअप करके दिया। अब इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंकी है कि इसने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है? आइए जरा बंटी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बंटी कैसे हैं? मैं ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपकी उम्र एग्जैक्ट है कितनी? मेरी उम्र 14 ईयर्स ओल्ड है। 14 साल की उम्र में बच्चे ट्यूशन जाते हैं, टीचर से मार खा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन लेते हैं, आप कंपनी नहीं कंपनियां चला रहे हैं। तो ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई, जरा हमारी आवाम को बताइएगा। कहानी इस तरह स्टार्ट हुई कि एक हमारा छोटा सा कमरा हुआ करता था बेसमेंट में, जिसमें मेरे भाई और उनके जो दोस्त थे वो काम किया करते थे। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि उस वक्त कोई भी इस फील्ड में नहीं आया था और ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। उस वक्त ना मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, कुछ भी नहीं, जस्ट मैं इनको देखता था ये लोग क्या करते हैं। इनको देख देख के मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने भी सोचा यार ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास उस वक्त पॉकेट मनी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो मैं चाहता था कि मैं अपने पैसे को अपने लिए अर्न करूं, घर वालों को दूं, उनके जितने भी अखराजात हैं वो मैं बेयर करूं और कोई भी ना करे। मैं चाहता था कि उस वक्त के जब भी अगर पापा कोई जॉब करें तो मैं उनको उससे रिटायर कर दूं, वो अपना बिजनेस करें। तो उधर से मैंने काम स्टार्ट किया। 2019 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उसमें यह कि मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था क्लाइंट्स को, जिसमें से प्रोडक्ट का जो मैं हंट किया करता था मैं उनको सेल करता था। उससे मुझे तकरीबन $50 होते थे। जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट आया उससे मुझे जो पहली इनकम आई वो 25,000 थी और मैं बहुत खुश था उस वक्त, क्योंकि 25,000 वॉज वेरी अ बिग डील फॉर मी। कि मैं 25,000 उस वक्त मैं नहीं सोच सकता था। मेरा बस एक ही मोटिव होता था, जो उस वक्त लेटेस्ट फ़ोन आया वो लिया जाए, मगर इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। जब मेरी 25,000 फीस जब मेरी 25,000 उसमें से सैलरी आ गई, तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये चीज़ पाकिस्तान में लाई जाए, लोगों को प्रोवाइड की जाए, वो डॉलर्स में कमाएं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो। मुझे उस वक्त से ये था कि यार ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतना पोटेंशियल है, उसके पास इतना टैलेंट है, वो ये सब चीज़ें कर सकता है। आज आप गली के हर कोने में जाए, कहीं ना कहीं आपको एक ना एक टैलेंट मिलेगा जो ऐसी चीज़ें कर सकता है, आपके लिए ऐसी जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा बंटी, मुझे ये बताएं, आपका स्टार्ट था एक कमरे से। आपने जब स्टार्ट किया आपकी उम्र थी सिर्फ 9 साल, और फिर सिर्फ 1 साल के बाद जब आप 10 साल के हुए तो आपने कंपनी बिल्ड कर दी। तो ये ख्याल कैसे आया, किससे इंस्पायर हुए, या फिर किसी ने कोई मदद की थी, आपको मोटिवेट किया था? उस वक्त मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं था, जस्ट मैं अपने ओन पे था। और जो मेरे भाई थे उनका भी यही था इनिशिएटिव कि एक कंपनी बिल्ड की जाए, जिसमें यह है कि हम बच्चों को डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करें, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करें, अकाउंट्स प्रोवाइड करें, और उन अकाउंट से, उन इन्वेस्टमेंट से बच्चे अर्न करें। उसमें यह था कि वो डॉलर्स में अर्न करें। जब वो डॉलर्स में अर्न करेंगे तो उससे ये कि पाकिस्तान में जब डॉलर्स आएंगे तो इकोनॉमी स्टेबल होगी। जस्ट हमारा एक इनिशिएटिव था कि लोगों को काम प्रोवाइड किया जाए, लोग अपने पैसे कमाएं, अपने ओन
रुपए कमाएं और ये बेरोजगारी ख़त्म की जाए पाकिस्तान से। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने मुझे बताया कि आप $1 मिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं, आपके पास 2 गाड़ियां जिनकी मालियत जो है 3.5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या इसमें सच्चाई है या फिर ये सिर्फ आवाम को आप सिर्फ चूना लगा रहे हैं? देखें, आवाम को अगर कोई बंदा चूना लगाता है वो अपनी लोकेशन नहीं बताता। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के बड़े शहरों में 5 इस वक्त हमारी चल रही हैं ब्रांचेस, जिसमें से फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में है। इस वक्त हम 5 सिटीज़ में अवेलेबल हैं। अगर हम आपको चूना लगा रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं, आप हमारे पास आएँ। इसमें यह है कि हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, उससे बच्चा इतना कमा रहा है तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते। जस्ट ये एक स्कैम तक महदूद नहीं, ये आपको काम देने तक महदूद है। अच्छा, ये बताएं, आपके जितने कंपटीटर हैं, मैं आपके कंपटीटर में अंबानी और बिल गेट्स को काउंट कर रहा हूं, तो वो अपनी नेटवर्थ बड़े फख्र से बताते हैं गूगल पे आके। तो आप अपनी नेटवर्थ बताइएगा, आपके पास अभी क्या क्या चीज़ मौजूद है, कितने घर हैं, कितने ऑफिसेज हैं, कितनी गाड़ियां हैं और आप माहाना अर्न कितना करते हैं? महाना अर्न में ये है कि 20 से 25 लाख मेरी अर्निंग है। अभी जैसे पिछले जो कुछ सालों में मेरी अर्निंग थी वो मैक्सिमम 18 लाख तक थी, इस वक्त 25 लाख तक चली गई है। उसके बाद मेरे पास 3 हाउसेज हैं, ठीक है, जिनको मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रहा ताकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। बाकी हमारे अपने पर्सनल बिजनेस हैं जिसमें 13+ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को काम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा फूड चेन में आ जाता है, रिकवरी बिजनेस में आ जाता है, उसके बाद ये इंस्टीट्यूट में आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद मेरे मल्टीपल कार्स हैं जिसमें से आप अराउंड अबाउट अंदाज़ा लगा लें तो 14+ कार्स हैं। जो इस वक्त मैंने आप लोग को शो कराई हैं वो अराउंड अबाउट 3 to 4 कार्स हैं। बाकी कार्स अगर आपने देखनी हो तो रावलपिंडी में मेरे पास आज ही मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे ये बताएं भंटी, आपके पास इतनी सी उम्र में वो कौन सी गिदड़ सिंकी है, या मैं तो ये कहूंगा कि लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, शायद आपको कहीं से मिल गई है, तो क्या काम ऐसा करते हैं कि पैसा आप इतना मेहरबान है कि आपके आप ऊपर आशिक ही हो गए? आशिक तो हो गए, मगर इसमें यह है कि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, उसमें जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती है तो आपको पैसे आते हैं, डॉलर्स में आते हैं। बाकी इसमें मल्टीपल काम रहते हैं। अमेज़ॉन में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, शॉपिफाई हो गया, ईबे हो गया, इट्से हो गया, डिफरेंट चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाईजान इस लिंक को क्लिक करें और इससे पैसे कमाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस पैसे का। जस्ट आपने क्या करना है, आप एक चीज़ तक पक्का रहें, ठीक है, एक चीज़ पर 1 साल तक डिपेंडेंट रहें। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आप फ्यूचर मिलियनेयर होंगे पाकिस्तान के, और आप लोग भी जाने चाहेंगे ई-कॉमर्स किंग के नाम से। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा पैसे किस प्लेटफॉर्म से कमाए? मैंने सबसे ज़्यादा पैसे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से कमाए हैं। मुझे ये बताएं, क्या अभी तक ये जो आपने प्लेटफॉर्म्स बताए हैं इनके अंदर इतना स्कोप है कि कोई भी शख्स कल को आके बंटी बन सकता है? जी बन सकते हैं। जस्ट क्या करना है, 1 साल तक डिपेंडेंट रहना है, मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तब कुछ होगा। थोड़े स्किल्स डेवलप करें, थोड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आप $1 मिलियन की सेल के बजाय आप $2 मिलियन की भी सेल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अभी दिन में कितने घंटे काम करते हैं, टीम कितनी है, उनसे काम लेते कितने हैं, और फिर आप अपनी स्टडी को कितना टाइम देते हैं? इसमें यह है कि मैं अभी कोई काम नहीं करता, क्योंकि अब जब मैंने जो अपना काम अपने स्टूडेंट्स पे दे दिया है, और इस वक्त मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, 100+ स्टूडेंट्स हैं, और इस वक्त जो मेरी एजुकेशन है, मैं अभी इस वक्त 9th में हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं टॉप स्टूडेंट्स में आता हूँ। मेरी हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती है 9th में। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि वालिदैन अपने बच्चों को कारोबार बिल्ड करके देते हैं, उन्हें दुकानें या उनको कोई विरासत मुंतकिल करते हैं। आपने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने वालिद को जो है वो कारोबार बिल्ड करके दिया, वो क्या कारोबार था और फिर उनके तासुरात क्या थे? कारोबार ये कि हमारा रिकवरी बिजनेस का प्लान था, और इसमें यह कि जो हमारा पूरा ख़ानदान है वो रिकवरी बिजनेस में ही आ गया। और इसमें यह कि मैंने अपने जो पापा को डिफरेंट ट्रक्स डाल के दिए। इसमें हमारे पास आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे डिफरेंट ट्रक, 4 to 5 ट्रक्स मैंने उनको डाल के दिए। उससे यह है कि हमने अपना काम एक्सटेंड किया और उसमें हम फास्ट फूड बिजनेस में आ गए, जिसमें अभी हमारी ब्रांच एक पिशावर रोड पे अवेलेबल है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, और इंशाल्लाह मैं डिफरेंट ब्रांचेस लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को उसमें अपनी फ्रेंचाइजीज भी दूंगा, और लोगों को जितने भी कोई काम चाहिए हो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई भी शख्स एक छोटी सी दुकान, एक साइकिल खरीदते हुए परेशान रहता है, 10 लोगों से मशवरा करता है, आप इंटरनेशनल कंपनीज खरीदते हैं, फ्लिप कर देते हैं, नए नए कारोबार डालते हैं, कभी डर नहीं लगा, या किसकी सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा हासिल रही कि यार ये शख्स अगर मेरे साथ खड़ा है ना तो मैं दुनिया जीत लूंगा? यह देखें, वो आपने सुना तो होगा कि डर के आगे जीत है, तो इसी तरह जहाँ आप डर गए वहाँ आप मर गए, यही बात होगी। और सपोर्ट मेरे फादर की भी है, पीछे मेरे भाई की भी है, और बाकी जो जितने भी हमारी फैमिली है बिल्कुल सारा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं, अभी आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं और आप उनको सिखाते क्या क्या है?
इस वक्त जो मेरे अंडर स्टूडेंट्स हैं वो 100+ हैं। उसमें हम आपको अमेजोन, शॉपिफाई, ईबे, इट्से, पीएल डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। उनसे वो अपना कारोबार क्रिएट करते हैं, उनसे वो अपना पैसा बनाते हैं। इतना पैसा बनाते हैं कि वो रोज़ का आराम से जो आप लोग आईफोन 14, 15 प्रो मैक्स के पीछे भाग रहे होते हैं वो 1 घंटे के अंदर खरीद लें। वो इतना पैसा कमाते हैं जस्ट के उनने मेहनत की है, वो मेहनत करके इधर आए हैं। वो कोई ने शॉर्टकट नहीं किया, कोई ने लिंक्स नहीं लड़ाए। आज वो इस मकाम पे पहुंचे हैं, वो अपनी मेहनत के बिलबोते पर पहुंचे। ठीक है, वो किसी भी शॉर्टकट से नहीं आए। अच्छा, मंजन बेचने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं, कोर्स बेचते हैं, पैसे खुद कमाते हैं, स्टूडेंट जलील होते हैं। क्या आपका शुमार भी उनमें होता है? हमारा उस तरह नहीं होता। हम आपको कहते हैं कि आप बेशक कोर्स आएँ, करें या ना करें। कोर्स जो करता है उसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट $10,000 से लेके $1 मिलियन तक की हम आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं। उसके बाद हम आपको इन्वेस्टमेंट के उसमें हम आपको अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट्स, डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। उस पर स्टूडेंट हमारे पास आता है, काम करता है, उसकी जो फीस होती है इंटर्नशिप की वो भी कंपनी खुद बेयर करती है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, और वो उस जो स्टूडेंट है उसी पैसों से वो पैसा क्रिएट करता है। अच्छा, सियाने कहते हैं कि असल कामयाब इंसान वो है जब उसके साथ वाले जो हैं वो भी कामयाब हों और उसकी तरह ही पैसे कमाएं। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आपकी जो टीम वाले हैं, क्या वो भी बंटी की तरह पैसे कमाते हैं? जी, वो मेरी तरह भी पैसे कमाते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा स्टूडेंट शो कराऊंगा जो इस वक्त $1 मिलियन+ सेल कर रहा है। अच्छा, मुझे बंटी आखिरी सवाल ये बताएं कि वाइडर कैनवस पे अगर हम बात करें तो आपका इनिशिएटिव क्या है? आप दरअसल करना क्या चाहते हैं? मेरा इनिशिएटिव ये है कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी आप देखें, कहीं भी बंदा जो भी होगा कहेगा वो बेरोज़गार है। अगर उसको नौकरी मिलती भी है 30 to 35,000 रुपीज़ की उनको नौकरी मिलती है, उसमें वो अपना घर कैसे चलाएंगे, उसमें वो राशन कैसे लेंगे, बिल कैसे पे करेंगे, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बच्चों की फ़ीस होती है, तो वो नहीं कर सकते। हमारा काम है कि डॉलर्स को बाहर से लेके आया जाए, उसके बाद बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, पाकिस्तान को अपने हाथ ना फैलाने पड़े किसी और बेरोज़गारी, पाकिस्तान को एक गुलाम मुल्क ना बनाया जाए, उसको एक नए लेवल पे लेके जाएगी ताकि ये जो दुबई भी है वो भी उसके मुकाबले में ना आ सके। इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें करूँगा ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी स्टेबल की जाए और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। तो नाज़रीन, आज हमने मुलाकात करवाई आपकी पाकिस्तान के बिल गेट्स से, और मुझे यकीन है जिस तरह बंटी का इनिशिएटिव है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द IMF वाले बंटी के पास आएंगे और पूरी दुनिया को बंटी कर्जा देगा। ऐसे बच्चे पाकिस्तान का सरमाया भी हैं, पाकिस्तान का फख्र भी हैं, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है और पाकिस्तान को एक नई दुनिया और नए जहान में लेके जा रहे हैं। तो ये है नया पाकिस्तान और इसके फाउंडर है बंटी। आपको इनसे मिलकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।